बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 आ गई है, जिसमें बॉयलर इंस्पेक्टर की बहुत सारी सीट्स को अनाउंस किया गया है। जर्नल डिग्रीज की बेस पे भी सीट्स हैं, लेकिन बहुत कम हैं, 2-2 4-4 सीट्स हैं। ज़्यादा जो सीट्स आई हैं, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए सीट्स हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी सीट्स अनाउंस हुई हैं, कौन कौन इन पे अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास डिप्टी मैनेजर जियो फिजिक्स की एक सीट है, जिसने एमएससी की हुई है जियो फिजिक्स में या एमएससी जियोलॉजी में, या मिनरलोजी है, पेट्रोलॉजी है, सेडिमेंटोलॉजी है, ये इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की हुई है तो वो अप्लाई कर सकता है, एक सीट है। इसी तरह से जियोलॉजिस्ट की 2 सीटें हैं, जिसने जियोलॉजी की डिग्री की है वो अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल की 3 सीटें हैं, जिसने एमएससी की हुई है माइनिंग इंजीनियरिंग में, वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर की कुछ सीट्स हैं। ये तो होगी ना, ये सब्जेक्ट बेस्ड जो हैं। अब इसमें आप देखें कि बायोमेडिकल इंजीनियर की कुछ सीट्स हैं। इसमें जो ज्यादा सीटें अनाउंस हुई हैं वो ये हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर की 63 सीट है बेटा, 63 सीट्स को अनाउंस किया गया है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर की BS 14 है, 14 स्केल है इनका। इसमें एज लिमिट 35 साल है और इस पे सिर्फ मेल के लिए 35 साल, फीमेल के लिए 38 साल टोटल जो एज है। ये रिक्वायर है। अप्लाई कौन कर सकता है? जिसने कम से कम मैट्रिक की हुई है और ऊपर में उसके बाद क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है एसोसिएट इंजीनियर, DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, DAE किया हुआ है। किसमें? सिविल में या फिर आर्किटेक्चर में। सिविल में या फिर आर्किटेक्चर में जिसने डिप्लोमा किया हुआ वो इस पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एज लिमिट मैंने आपको बता दी, मेल के लिए 35, फीमेल के लिए 38। जेंडर मेल फीमेल तीनों अप्लाई कर सकती हैं। पंजाब की ये सीट्स हैं। इसमें वही जनरल सिलेबस है, 80 नंबर का सिविल का पोर्शन है, होगा सिविल इंजीनियरिंग का या सिविल DAE का, आर्किटेक्चर का 20 नंबर का जीके का पोर्शन होगा, वही पुराना सिलेबस है। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ और सीट्स हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की 8 सीट्स हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का 15वां स्केल है, 8 सीट हैं टोटल। जिसने BA किया हुआ है, साथ में 4 महीने का कंप्यूटर का ट्रेनिंग का कोर्स है, वो इस पे अप्लाई कर सकता है। या जिसने BCS किया हुआ है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, BSc कह लिया आप इसे, वो भी इस पे अप्लाई कर सकता है। मेल के लिए एज लिमिट 35 साल, फीमेल के लिए 38। इसका जो पेपर होगा 80 नंबर का कंप्यूटर का पोर्शन होगा, 20 नंबर का जीके का पोर्शन होगा, वही पुराना सिलेबस है। इसी तरह से हमारे पास सिस्टम या नेटवर्क इंजीनियर की सीट्स हैं 5। इसमें भी MSc कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग इंक्लूडिंग एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस एज नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर की एक सीट है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, कुछ और सीट्स हैं यहाँ पे देखें आप। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट या फाइनेंस की सीटें हैं, जिसमें MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की सीट है, इस सीट को जरा देखें, इस पे सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। 17 की ये सीट है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की ये सीट है, 3 सीटें हैं टोटल। इसमें जिसने MA किया हुआ है या MSc किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने MA किया हुआ है या MSc किया हुआ, तो आप इस पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या आपने सिंपल BA किया, उसके बाद आपने LLB की हुई है, तब भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने कोई भी MA MSc की डिग्री से, मतलब 16 ईयर एजुकेशन आपने हासिल की हुई है, तो आप इन पे एलिजिबल हैं। या फिर आपने BA करके LLB कर लिया, तब भी आप इस पे एलिजिबल हैं। मेल के लिए एज लिमिट 30 साल है, फीमेल के लिए 33 ईयर है।
मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पेपर इसका जीके का हुआ है, जनरल नॉलेज बेस 100 नंबर के एमसीक्यूज टाइप जो होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ सीटें और हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर की 3 सीटें हैं। एमएससी और बीएस इन आईटी में जिसने डिग्री की हुई है वो इस पे अप्लाई कर सकता है। 33 साल एज लिमिट, 36 साल फीमेल के लिए। रिसर्च ऑफिसर की भी एक सीट है हमारे पास। अच्छा, ये प्रोक्योरमेंट की है, फार्मेसी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें, इसमें एक और चीज भी है। रिसर्च ऑफिसर की सीट असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की प्रोक्योरमेंट में, या तो आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की फार्मेसी जिसे कहते हैं वो आपने अप्लाई, वो डिग्री आपने की हुई है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या और आपने मास्टर डिग्री हासिल की हुई है सोशल साइंसेज में, सोशल साइंसेज में आपकी मास्टर डिग्री है। सोशल साइंसेज में आपकी इकोनॉमिक्स आ जाएगी, सोशियोलॉजी आ जाएगी, सोशल वर्क आ जाएगी, ये सारे ही आपके सोशल साइंसेज है। इनमें आपने डिग्री की हुई है तब भी आप एलिजिबल है, या फिर स्टैटिक्स में डिग्री की हुई है तब भी आप एलिजिबल हैं, एमबीए किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं, या इन डिग्रीज के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हासिल की हुई आपने तब भी आप इस सीट पे एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। इसमें भी वही 35 साल मेल के लिए एज लिमिट, 38 फीमेल के लिए। पेपर वही सारे का सारा जीके होगा, जनरल एमसीक्यूज टाइप 100 नंबर का। डिप्टी डायरेक्टर लीगल की एक सीट है, उसमें ला मांगा हुआ है, एलएलएम अगर आपने किया हुआ है या एलएलबी की हुई है, साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। एनालिटिकल केमिस्ट की कुछ सीटें हैं 15 के करीब, जिसने एमएससी की हुई है या बीएस किया हुआ है इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, मतलब जिसने एमएससी की हुई है केमिस्ट्री में या बीएस किया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, तो एनालिटिकल केमिस्ट की सीटें हैं 15, रेगुलर बेसिस पे हैं। मेल के लिए 35 साल, फीमेल के लिए 36 साल। शुक्र है एमएससी केमिस्ट्री वालों की भी सीटें आई, अरसा हो गया इनकी सीटें नहीं आई थी। तो इसमें जो पेपर होगा वो डिग्री रिलेटेड होगा, मतलब उसमें ये केमिस्ट्री के रिलेटेड ही इसका सारा सिलेबस होगा। ठीक हो गया। उसके बाद बायोकेमिस्ट की सीट है, असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट की सीटें हैं 3, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की सीटें हैं 2, सब्जेक्ट बेस हैं ये सारी। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास फार्माकोलॉजिस्ट की 2 सीटें हैं, नेटवर्किंग सुपरवाइजर की सीटें हैं जिसने कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की हुई है 5 सीटें हैं। ये कंप्यूटर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या मास्टर डिग्री सेकंड ईयर बीएस किया हुआ आपने कंप्यूटर साइंस में या आईटी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 33 साल, फीमेल के लिए 36 ईयर एज लिमिट है। जो पेपर होगा वो होगा एमसीक्यूज टाइप, लेकिन होगा कौन सा, कंप्यूटर के रिलेटेड। आपकी जो डिग्री है उसी के रिलेटेड पेपर होगा। रिसर्च ऑफिसर की फिर 2 सीटें हैं, इसमें भी मास्टर डिग्री सोशल साइंसेज में, आपने कोई भी सोशल साइंस की डिग्री की हुई है, सोशियोलॉजी, पोल साइंस, ठीक है, आपने जो है इकोनॉमिक्स में की हुई है, ये सारे सोशल साइंसेज है। तो उसमें अगर आपने डिग्री की हुई है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं रिसर्च ऑफिसर में। 35 ईयर मेल के लिए, 38 फीमेल के लिए। पेपर वो जी के बेस होगा, जर्नल इसका सिलेबस होगा, 100 नंबर का एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, बताया हुआ इन्होंने। लॉ ऑफिसर की 2 सीटें, एलएलएम जिसने किया हुआ है, एलएलबी जिसने किया हुआ एलिजिबल है। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की 2 सीटें हैं, इसमें भी एलएलएम वाले और एलएलबी वाले एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर एडमन की सीटें हैं जी, कुछ फाइनेंस में एक सीट है, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन की भी एक सीट है। तो ये बेटा आपके एडवर्टाइजमेंट है, इसमें ज़्यादा जो सीट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट के हवाले से हैं। जिस तरह से केमिस्ट्री वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का या आर्किटेक्चर का, उनके लिए सीट्स हैं। जनरल सीट्स 2 से 3 हैं बस, जो मैंने आपको बताई हैं। लास्ट डेट इसकी अप्लाई की 18 फरवरी है, 18 फरवरी लास्ट डेट है इसकी अप्लाई की। ऑनलाइन अप्लाई होगा, 615 रुपये का चालान है। अप्लाई करें, तैयारी करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में, इंशाल्लाह जनरल जो सीट्स हैं वो इंशाल्लाह आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।